नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में तिलस्मी देव सीरीज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है विचित्र सेना की तबाही। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। पुरुषों से सख्त घिरना है मुझे, अब इस धरती पर होगा मेरा अधिकार और पुरुषों को इस धरती से समाप्त करेगी मेरी विचित्र काल सेना। व्यापार करके लौट रहे व्यापारियों का एक काफिला। सांझ घिरने से पूर्व नगर अवश्य पहुंच जाएंगे हम। अचानक काफिले के बैल जमीन पर गिर पड़े। अरे, बैलों को क्या हुआ? उफ! बैलगाड़ी में सवार व्यापारियों की चीखें निकल गई। उफ! ये क्या? बैलों को क्या हुआ? सभी बैल एक साथ गिर पड़े। ये कैसा चमत्कार है? बैल उठने का प्रयास करने के बाद भी उठ नहीं पा रहे हैं। तभी ओह, हमारी टांगों की शक्ति छिन गई है। हम खड़े नहीं रह पा रहे हैं। नहीं, ये सब क्या हो रहा है? हम हिलने में असमर्थ हो गए हैं। मस्तिष्क तक स्थिर हो गए इनके, कुछ सोचने में असमर्थ। चट चट चंट 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 चंट। कुछ ही देर में वहां रह गया केवल बैलों एवं बैलगाड़ियों का काफिला। बां! नगर की सीमा पर लगा अग्निदेव मेला। अचानक मेरा सिर चकरा रहा है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। ये कैसा नशा सा छा रहा है मुझ पर। मेरी टांगें जवाब दे रही है। धम! ओह! देखते ही देखते अनाज की बोरी की तरह लुढ़क गए सब। धम! धम! चंट चंट चंट। लोग केवल वो भयानक दृश्य देख सकते थे, ना बोल सकते थे, ना सोच सकते थे। स्त्रियों की आंखें भय से फटी जा रही थी। चंट चंट चंट। फिर अचानक सबके निश्चेत पड़े शरीर हरकत में आ गए और मच गई चीख पुकार। बचाओ, कोई बचाओ मेरे स्वामी को, जमीन के दैत्य खा गए उन्हें। बापू! यहीं इसी जगह जमीन के दैत्य उन्हें जमीन में खींच ले गए हैं। स्वामी, बापू, बाहर आओ बापू! संपूर्ण विराटनगर में हंगामा मच गया। जमीन के दैत्यों से निपटने के लिए कुछ करना होगा तुरंत। नगर के पुरुषों में भय फैल गया। जमीन के दैत्य केवल पुरुषों और लड़कों को अपना शिकार बनाते हैं। जमीन में कहीं भी प्रकट हो जाते हैं वो। मुझे तो अब जमीन पर पांव रखते हुए भी डर लगता है। सबका यही हाल है। हमें महाराज के पास चलकर उनसे सुरक्षा व्यवस्था की मांग करनी चाहिए। राजा विराट चंदन, जमीन के दैत्य, हमें सुरक्षा चाहिए महाराज। आप निश्चिंत रहें, नगर के चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात होंगे। उसी शाम जब सारा नगर जमीन के दैत्यों की दहशत से खामोश था, चंट चंट चंट। सुरक्षा व्यवस्था पलक झपकते ही जमीन के दैत्यों के पंजे में जकड़ी हुई थी। इस सूचना ने राजा विराट चंदन को चिंतित कर दिया। क्या कहा सेनापति संकट सिंह? रात ही रात में जितने सैनिक गश्त पर गए थे सब गायब हो गए। जी हाँ महाराज, करीब 1000 सैनिक। 1000? कहीं कोई ऐसा सूत्र नहीं मिला कि वे कहाँ गए। ये काम निसंदेह जमीन के उन्हीं दैत्यों का है महाराज, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से राज्य में आतंक मचाया हुआ है। वे शैतान पूरी जाति को नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं महाराज। तभी वातावरण एक स्त्री के ठहाके से गूंज उठा। पलक झपकते ही म्यान में बंद कई तलवारें एक झटके के साथ बाहर आ गई। कौन है? सामने आए। विचित्र सेना को देख लो राजा विराट चंदन, क्योंकि कुछ देर बाद तुम सब मेरी काल सेना के जबड़ों में फंसे होंगे। महाराज, ये आवाजें उन्हीं जमीन के दैत्यों की है। चंट चंट चंट। अब इस महल में एक भी पुरुष नहीं रहेगा।
उफ, ये क्या? ओह, आ! चंट चंट चंट, सभी जमीन में समा गए। पूरे विराटनगर में एक भी पुरुष नहीं बचा। दूर जंगल में बना महर्षि कुंजक का आश्रम। आओ राजकुमार महाबली, आपने मुझे याद किया महर्षि। हाँ राजकुमार, तुम्हारे लिए एक दुखद समाचार है महाबली। तुम्हारे विराटनगर में एक अज्ञात शक्ति ने सभी पुरुषों को डस लिया है, यहाँ तक कि तुम्हारे पिताश्री। नहीं, ऐसा मत करे, ऐसा मत कहे महर्षि। मुझे तुरंत विराटनगर जाने की आज्ञा प्रदान करें महर्षि। मैं उस अज्ञात शक्ति को खोजकर उसके टुकड़े चील कौवे के आगे डाल दूंगा। इस तरह उत्तेजित होने से काम नहीं चलेगा वत्स। लड़ाई वही हारता है जो लड़ते समय क्रोध को अपने ऊपर हावी होने देता है। तुम्हारे विराटनगर पहुंचते ही तुम विचित्र सेना की निगाहों में आ जाओगे और तब उसकी काल सेना के हाथों तुम बच नहीं सकोगे। और रही बात उससे मुकाबला की, तो मुकाबला तो दूर उसके सामने रहकर तुम स्वेच्छा से कभी कुछ सोच भी नहीं सकोगे। इसका मतलब ये हुआ महर्षि कि अपने राज्य पर आए इस संकट की जड़ को मैं उखाड़ नहीं सकूंगा। क्यों नहीं, ये कार्य अति आवश्यक है, क्योंकि ये संकट केवल तुम्हारे राज्य पर नहीं मंडराया बल्कि दूसरे राज्यों की ओर अपने पांव पसार रहा है। किंतु इस कार्य के लिए तुम्हें किसी की मदद की आवश्यकता होगी। उसकी मदद के बिना ये कार्य असंभव है। मैं कुछ समझा नहीं महर्षि। तिलिस्मदेव, तिलिस्मदेव? तुम्हें तिलिस्मदेव को प्रसन्न करना होगा। मैं तिलिस्मदेव को प्रसन्न करूंगा महर्षि, अवश्य करूंगा। उसी समय वन में एक स्थान पर अपने चारों ओर अग्नि का घेरा बनाकर वो तपस्या में लीन हो गया। हे तिलिस्मदेव प्रकट हो, हे तिलिस्मदेव मदद कर। मुझे शक्ति दे तिलिस्मदेव, ताकि मैं मानवता की भलाई के लिए उस दुष्टा विचित्र सेना का संहार कर सकूं। अचानक, ओह ये क्या? चंट चंट चंट। तभी, उठो महाबली, मैं तुम्हें इच्छा शक्ति का वर देता हूँ। तिलिस्मदेव। उफ, एक क्षण के लिए मेरा मस्तिष्क शिथिल पड़ गया था, लेकिन अब मैं सोच पा रहा हूँ, अपनी ओर बढ़ते संकट को महसूस कर पा रहा हूँ। ये सब तिलिस्मदेव की इच्छा शक्ति का कमाल है। चंट। उफ, इतने विशाल चींटों की फौज। चंट। तिलिस्मदेव के वर के बाद मुझे अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ लग रहा है। चंट। ठक। कीड़ो, अब तुम नहीं बचोगे। तू भी जा कमबख्त। उफ, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। चंट चंट। ओह, वो चट्टान। अरे, मैं उसे उठा सका तो। चंट चंट। कीड़ो, अब तुम्हें पीस डालूंगा। हम्फ हम्फ। महाबली को चट करना चाहते थे, ये लो भुगतो अंजाम। थर। अरे, अचानक यह कहाँ भाग चले? ये भागे नहीं युवक महाबली, बल्कि इन्हें मैंने वापस बुला लिया है। कौन हो तुम? विचित्र सेना। और मेरी काल सेना से तो तुम मिल ही चुके हो। विचित्र सेना? मुझे तेरी ही प्रतीक्षा थी विचित्र सेना, अब तो नहीं बचेगी। तुम पहले वो पुरुष हो जिसने मेरी काल सेना का मुकाबला किया, किंतु विचित्र सेना से पार ना पा सकोगे तुम महाबली, मुझसे ना बचोगे तुम। चंट चंट। उफ, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा। उफ, तिलिस्मदेव की इच्छा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा मैं। मेरा मस्तिष्क पुनः जकड़ा जा रहा है। हे तिलिस्मदेव, कहाँ चले गए आप? ले चलो इसे। जल्द ही महाबली को होश आया। ओह, ना जाने विचित्र सेना मुझे कहाँ ले आई। पिंजड़ा। पिंजड़ा के बाहर झांकते ही चौंक उठा महाबली। ओह, यहाँ तो कई छोटे बड़े पिंजड़ों में सैकड़ों इंसान कैद हैं। तभी, क्या देख रहे हो राजकुमार महाबली तुम? ये जो कई छोटे बड़े पिंजरे में बंद सैकड़ों पुरुष एवं लड़के तुम देख रहे हो ना, ये सब मेरी काल सेना का भोजन है।
लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये सब करके क्या मिलेगा तुम्हें? एक विशाल साम्राज्य। तुम्हारी धरती के पुरुष धोखेबाज एवं चालाक होते हैं। मैं विचित्र लोक की राजकुमारी सब पुरुषों को समाप्त करके एक ऐसी दुनिया बनाऊंगी जहां केवल स्त्रियां रहेंगी, वे स्त्रियां जो अमर होंगी। और उधर देखो, मेरी काल सेना कितनी जल्दी जल्दी इन पुरुषों के जिस्मों से मांस नोच लेती है। किसी पिंजड़े में चीखो पुकार मच गई। बचाओ काल सेना! आह! चंट चंट। पलक झपकते ही पिंजड़े में बचे रह गए केवल मानव कंकाल। विचित्र सेना महाबली के पिंजड़े से गायब हो गई। तुम्हारी बारी भी शीघ्र ही आएगी महाबली। अब तुम्हें और अधिक रक्त नहीं बहाने दूंगा मैं। हे तिलस्म देव, इस संकट से निकालने का उपाय सुझा। अगले ही पल अलौकिक प्रकाश चारों तरफ फैल गया। प्रकट हुए तिलस्म देव। वत्स महाबली। तिलस्म देव प्रणाम स्वीकार करें बाबा। तिलस्म देव, मुझे इस कैद से निकालकर विचित्र सेना को समाप्त करने की शक्ति दें। वत्स महाबली, तुम्हें मेरी और किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। पत्थर का भी सीना चीर देने वाली इच्छा शक्ति तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। उसी इच्छा शक्ति के बल पर पहले भी तुम विचित्र सेना की काल सेना को नाको चन्ने चबवा चुके हो, लेकिन महाविचित्र सेना पर इस शक्ति का कोई असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ लाना चाहता था। ओह, तुम्हें इन सब कैद पुरुषों को स्वतंत्र कराना है। वत्स महाबली, तुम्हारे लिए ये पिंजरा मिट्टी के घर से अधिक मजबूत नहीं है। आगे बढ़ो, तोड़ डालो इसे। तुम इसे तोड़ सकते हो। तड़ाक! अब बाकी पिंजरे भी तोड़ डालो। वे सब भी काल सेना को समाप्त करने में तुम्हारी मदद करेंगे। महाबली ने पिंजरे तोड़ना आरंभ किया। तड़ाक! वाह, कमाल का बलशाली है ये। अब कुछ ही पिंजरे तोड़ पाया था कि काल सेना चट चंट। इनका मुकाबला करना है, खत्म करना है काल सेना को। और फिर काल सेना अपने शिकारों पर टूट पड़ी। इनसे भयभीत नहीं होना है, इनका मुकाबला करो। बाबा तिलस्म देव का आशीर्वाद है आप सबके साथ। ठक चंट, तड़ाक चंट। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा राक्षसों। किंतु काल सेना की संख्या बढ़ती ही चली गई। ओह, काल सेना बढ़ती ही जा रही है। मुझे कुछ करना होगा। शाबाश, मार डालो इन्हें। चंट चंट। फिर एकाएक आकाश पर मंडराई कई विशालकाय चिड़िया। ची ची। जाओ, काल सेना का सफाया कर दो। ची ची। अगले ही पल चिड़ियों की फौज काल सेना पर टूट पड़ी। ची ची। महाबली को समझते देर न लगी। ये चमत्कार तिलस्म देव का है। आप धन्य हैं तिलस्म देव। बचो वत्स महाबली, विचित्र सेना आ रही है। महाबली, तूने मेरी काल सेना को मार डाला, अब तो नहीं बचेगा। ये विशाल चक्र तुम सबके दो टुकड़े कर डालेगा। झन! लेट जाओ, सब नीचे लेट जाओ। वो विशालकाय चक्र अपने रास्ते में पड़ने वाली प्रत्येक बाधा को काटता चला गया। कड़ कड़ाक तड़ाक। उस विशालकाय चक्र से तुम बच निकले महाबली, लेकिन अब मेरे दूसरे प्रहारों से नहीं बचोगे। धुम! ओह! तड़ाक! उफ उफ। मैं इसे रोक क्यों नहीं पा रहा? वत्स महाबली, विचित्र सेना की शक्ति का स्रोत उसके गले में पड़े हार में है। ओह महाबली, ये मेरा अंतिम प्रहार होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम ठीक कह रही हो विचित्र सेना। कड़! ओह मेरा हार! अब तुम एक साधारण स्त्री की भांति हो विचित्र सेना, जो मेरा एक भी वार शायद ना झेल सके। धुम! आपका मेरा 100 बार प्रणाम बाबा। आज आपके ही कारण मैं उस दुष्टा का संहार कर सका। इसी के साथ बाबा तिलस्म देव वहाँ से गायब हो गए। फिर महाबली ने शेष पिंजरे भी तोड़ डाले। उन्हीं में से एक में राजा विराट चंदन भी कैद थे। पिता पुत्र एक दूसरे को देखते ही आपस में लिपट गए। मुझे तुम पर नाज है पुत्र महाबली। ओह पिताजी,
आपको सुरक्षित देखकर मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। इस प्रकार सब पुनः विराटनगर लौट आए और राज्य में चारों ओर प्रसन्नता फैल गई। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में।